सो हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मेरा नाम है विनीत और मैं आज का लेक्चर स्टार्ट करना चाहूँगा। लेक्चर जो है वो क्लास सेवन्थ का है। चैप्टर का नाम है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लुक ऑन सम टॉपिक्स। पहले मैं लिख देता हूँ किस किस के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट वी विल सी कि भाई व्हाट इज एसिड। देन वी विल सी व्हाट इज बेस। Then we will move forward to indicators। फिर हम थोड़े से देखेंगे कौन कौन से इंडिकेटर हैं। Then we will look on some activities। तो ये एडिशनल पार्ट है जो मैं बता रहा हूँ। और उसके बाद देखेंगे हम कि भाई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है। देन वी विल सी कि भाई कुछ न्यूट्रलाइजेशन के कुछ एग्जाम्पल से हम गो थ्रू होंगे। ठीक है, तो यही टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले हैं। सो आई थिंक हमें मूव ऑन करना चाहिए। फर्स्ट टॉपिक इज एसिड। सो व्हाट इज एसिड? फर्स्ट ऑफ ऑल एसिड क्या है? यहाँ देखो, कर्ड, विनेगर, ऑरेंज जूस। ठीक है, टेस्ट सोर इन नेचर। तो अपन ने देखो जब नींबू खाते हैं, बट नींबू, ठीक है, तो जब नींबू खाते हैं तो वो कैसा टेस्ट करता है? खट्टा। क्या टेस्ट करता है? खट्टा। क्यों टेस्ट करता है? बिकॉज इट कंटेन्स कैसा टेस्ट करता है? पहले तो खट्टा। वाई? बिकॉज इट कंटेन एसिड। क्या? बिकॉज इट कंटेन एसिड। वट? बिकॉज इट कंटेन एसिड इन इट। तभी तो ये खट्टा हमारे पास टेस्ट करता है ना सर। अगर मैंने तुम्हें बोल दिया कि बेटा एक काम करो, अपने को ना लेमन है ना उसको पूरा ईट करना है, पूरा इसको खाना है, तो तुम्हें देखोगे भाई आधे बच्चे छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि उसमें एसिड कंटेन करता है। इट डजंट मीन कि ये हार्मफुल है। ठीक है, एसिड कंटेन करता है। और एसिड कैसा होता है? सोर। ठीक है, ये पता चल गया। अब हम एसिड के एवोल्यूशन, एसिड जो वर्ड है, इस वर्ड के एवोल्यूशन से थोड़ा ग्रो थ्रू कर देता हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, तो आपको थोड़ा बताता हूँ। तो एसिड केम फ्रॉम अ वर्ड दैट इज एसर। ACERE, एसर। ठीक है, एसर का जो मतलब होता है वो होता है सोर। सोर मतलब क्या होता है? खट्टा। ठीक है, दैट इज व्हाई वी कंसिडर कोई भी खट्टी चीज होती है उसको हम इसलिए क्या बोलते हैं? एसिड। ठीक है, आओ जरा। तो लिखा है दीज सब्सटेंसेज टेस्ट सोर बिकॉज दे कंटेन एसिड। बिकॉज दे कंटेन एसिड्स, है ना, इसके अंदर एसिड्स होते हैं। अब केमिकल नेचर जो इन सब्सटेंसेस का होता है वो होता है एसिडिक होता है नेचर में। एक बात याद रखना कि अगर एसिड है तो उसको केमिकल नेचर होगा एसिडिक। अगर वो बेस है तो उसका केमिकल नेचर क्या होगा? बेसिक। ठीक है, ये याद करके चलना। ठीक है, एसिड वर्ड केम फ्रॉम द लैटिन वर्ड ईसर मीन्स सोर। एज आई ऑलरेडी टॉट यू कि भाई जो एसिड है वो हमारे एसर वर्ड से है जिसका मतलब होता है खट्टा। ठीक है, जो कि लैटिन वर्ड है। ओके, एसिड्स इन दी सब्सटेंसेस आर नेचुरल। क्या? इन सब्सटेंसेस के अंदर जो एसिड मिलेंगे, एसिड्स इन दी सब्सटेंसेस आर नेचुरल। कैसे होंगे? नेचुरल मतलब प्राकृतिक तौर पे हमारे खुद ही नेचर में मिलते होंगे। ठीक है, अब आओ जरा बेस के बारे में देख लो। बेस क्या होता है? तो सब्सटेंसेज विच टेस्ट बिटर इन टेस्ट एंड फील्स सोपी इन टच आर नोन एज बेस। सो सपोज दैट, हम एक एग्जांपल दे रहे हो साबुन का। साबुन को अगर तुमने खाया होगा तो देखा होगा कि भाई ये कितना बिटर है, अर्थात कितना कड़वा है। ठीक है, कितना कड़वा है, और ये साबुन जैसा महसूस भी होता है जब उसको छूते हैं तो सोपी जैसा फील भी करता है टच में। जब हम टच करते हैं तो सोपी फील भी करता है। वाई? बिकॉज इट कंटेन बेस इन इट। ठीक है, बेस होता है इसके अंदर इसलिए। तो कैसे पता करें भाई कोई भी वस्तु बेस है? इफ द सब्सटेंस और इफ द मटेरियल taste bitter in taste and feels soapy in touch, then it will consider as base. ठीक है, लिखा भी है कि substances which taste better in taste, ठीक है, feels soapy in touch and are known as base. ठीक है, तो वो substances जो कि हमारे पे bitter taste करते हैं
और इनका इन हैंड फील सोपी होता है, वो क्या होते हैं, बेस। मैंने बताया कि इनका जो नेचर है वो कैसा होगा, बेसिक होगा। कुछ एग्जांपल है, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा। सो यू हैव सीन कि भाई तुमने जब केक खाया है, ठीक है, ये केक है, देखा होगा, केक पे चेरी डाल देता हूँ मैं। तो ये जो केक होता है वो फ्लफी सा होता है, क्या फ्लफी सा होता है, देखा तुमने जो खाया होगा। ये क्यों होता है, बिकॉज वी ऐड बेकिंग सोडा, ठीक है, इसमें हम क्या ऐड करते हैं, बेकिंग सोडा, बिकॉज वी ऐड बेकिंग सोडा टू इट, ठीक है। अब अपने पास है, हमने देख लिया एसिड, देख लिया, अब बेस देख लिया, अब आते हैं इंडिकेटर के पास। सो व्हाट आर इंडिकेटर्स, मैंने अब देखो हमारे पास दो सब्सटेंस रख दिया है, सपोज दिस इज सब्सटेंस ए एंड दिस इज सब्सटेंस बी। तो कैन यू टेल मी कि विच वन इज एसिडिक और विच वन इज नॉन एसिडिक, इट मीन्स विच वन इज एसिडिक एंड विच वन इज बेसिक। इफ आई पुट टू ऑब्जेक्ट्स विच लुक्स फेमिलियर, ठीक है, जो एक दूसरे से एक दूसरे के जैसे ही दिखते हो, तो क्या तुम उसको टेस्ट करके बताओगे कि, या फिर कोई कैसे बताओगे, तुम ही बताओ पहले, तुम कैसे बताओगे। सपोज मैंने तुम्हें दो चीज़ दे दी, अब बताओ कौन सा है भाई वो एसिड है और कौन सा बेस है। सो फॉर दैट वी यूज इंडिकेटर्स, ठीक है, फॉर दैट वी यूज इंडिकेटर्स। सो हाउ डू इंडिकेटर्स हेल्प अस, भाई कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें, जिनका स्मेल चेंज हो जाता है, ठीक है, स्मेल चेंजिंग होते हैं, कुछ होते हैं कलर चेंजिंग, कुछ होते हैं कलर चेंजिंग, ठीक है, कुछ में यूनिट्स का चेंज होता है, ठीक है, यूनिट्स अर्थात जिसको मैं पीएच बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं पीएच बोल रहा हूँ, ठीक है, सॉरी पीएच बोल रहा हूँ, तो कुछ तुम लोगों को पीएच नहीं पता होगा। सो पीएच क्या है, पीएच एक पेपर होता है, पीएच पेपर होता है, ठीक है, जो हमें, जिसमें 7 कॉलम होते हैं, 14 कॉलम होते हैं, ठीक है, ऐसे ही बाइफरकेट होते हैं और उनमें कलर्स होते हैं, ठीक है, ठीक है, तो ये भी पढ़ना नहीं है। सो वी डोंट नीड टू गो सो डीप, हमें सिर्फ कौन सा पढ़ना है यहाँ पे, कलर वाला, कौन सा वाला पढ़ना है, कलर चेंजिंग, कौन सा पढ़ना है, कलर चेंजिंग वाला पढ़ना है। तो स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेज विच हेल्प अस टू आइडेंटिफाई एनी टेस्ट वेदर इट इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर नोन एज इंडिकेटर, ठीक है। तो कोई भी वस्तु के बारे में पता करना है कि भाई वो एसिडिक या बेसिक है, तो उसके लिए हम एक टूल का यूज़ करेंगे जो है इंडिकेटर। सम इंडिकेटर्स आर गिवन बिलो, कि टर्मरिक होता है, लिटमस होता है, चाइना रोज होता है, गुड़हल का फूल देखा है तुमने, ये भी एक टाइप का इंडिकेटर है। अब आ जाओ थोड़ा सा, मैं कुछ चीज़ें यहीं पे इसी स्लाइड से मैं कुछ चीज़ें तुम लोगों को समझा दूँ, जो कि बाद में हम समझेंगे ही, तो उसको अगर मैं प्रायोरली समझा दूँ तो बढ़िया होगा, ठीक है। सबसे पहले आते हैं लिटमस पे। सो लिटमस जो आता है ना, वो आता है लिचन से, याद रखना, लिचन हम बाद में पढ़ने वाले हैं। जो लिटमस होता है वो आता है लिचन से, ठीक है, कहाँ से आता है, लिचन से। लिचन एक टाइप का क्या होता है, प्लांट होता है। नो वरी, मैं इसकी पिक्चर भी दिखाऊंगा, टेंशन ना लो, तुसी मैं सब दिखाऊंगा तुम्हें, तो तुसी टेंशन ना लो जी, तुसी बस मेरे नाल पढ़ते रहो, ठीक है। नाउ वी हैव टर्मरिक। अब भाई टर्मरिक कैसे होता है, तो तुमने देखा होगा कि भाई जब तुम अपने शर्ट पे पीला पीला सा हल्दी लगा लेते हो, जब मम्मी उसको धोती है, तो क्या हो जाता है, पिंकिश सा हो जाता है भाई, गुलाबी गुलाबी आँखें, ठीक है, पिंकिश सा हो जाता है। वाई, बिकॉज भाई वो जो तुमने गिराया है ना, वो बेस होता है, मतलब जो मम्मी ने जो गिराया है उसको ऊपर, वो क्या है, बेस है, मतलब जो साबुन या सरफ जो भी यूज़ करती है वो बेसिक होता है नेचर में, ये याद रखना, ठीक है। और गुड़हल का फूल होता है क्या, गुड़हल के फूल में अपन क्या करते हैं कि भाई अगर इसको पीसेंगे, पहले तो ये रेड कलर का होता है, याद रखो, ठीक है। तो अगर हम उसको एसिड में डालते हैं तो वो हो जाता है मर्जेंटा, अगर हम उसको बेस में डालते हैं, अगर हम उसको बेस में डाल देते हैं तो वो हो जाता है ग्रीन, सिंपल एज दैट। नाउ लेट्स मूव ऑन, हम अपने टॉपिक्स ख़त्म करते हैं जल्दी जल्दी। सो यहाँ पे मैंने कुछ मैंने एसिड वगैरह दे रखा है। तो विनेगर में जो होता है वो होता है एसिटिक एसिड। अपने पास आंट स्टिंग, मतलब जब मैं चींटी काट लेती है, चींटी के डंक में होता है फॉर्मिक एसिड, ठीक है। और अपने पास क्या है, सिट्रस, अर्थात जब तुम नींबू या नींबू का रस ऐसे खट्टी पदार्थ खाते हो, उसके अंदर होता है सिट्रिक एसिड। उसके बाद आ गया दही, दही के अंदर क्या होता है, लैक्टिक एसिड, कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड। उसके बाद आ गया अपने पास स्पिनच या फिर टोमेटो, इनमें क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड। ये याद कर लेना बेटा तुम सारे के सारे, कहीं तुम सोच रहे हो ये खराब है, ये आगे काम आएगी फिर तुम्हें, वैसे भी याद करना ही पड़ेगा आप लोगों को सर, ठीक है। उसके बाद अगर तुम आंवला खाते हो,
या सिट्रस फ्रूट्स खाते हो, उसके अंदर क्या मिलेगा, एस्कॉर्बिक एसिड। क्या मिलेगा, एस्कॉर्बिक एसिड। इसके अंदर विटामिन सी होता है, याद रखना। देन इफ वी विल मूव फॉरवर्ड एंड वी सी कि भाई जब हम क्या जब हम वो खाते हैं इमली, तो हमें वो खट्टा खट्टा सा लगता है, क्योंकि उसके अंदर एसिड होता है। तो उसके अंदर कौन सा एसिड होता है, तो इमली के अंदर कौन सा, टैमरिंड के अंदर कौन सा एसिड होता है, तो वो होता है टार्टेरिक। कौन सा एसिड होता है, टार्टेरिक। देन ये हमारे एसिड्स हो गए, ये याद कर लेना बेटा, ठीक है। नाउ जंप ऑन टू सम बेस। तो अगर लाइम वाटर तुम देखो, लाइम वाटर के अंदर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ये फॉर्मूला है, ठीक है। और उसके बाद विंडो क्लीनर, जो कॉलिन होता है उसके अंदर क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड। तुम बोलो तो उसका फॉर्मूला भी लिख दो, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, क्या होता है, एक मिनट सर, अमोनियम क्लोराइड क्या होता है, क्या होता है, सॉरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ना, सॉरी भूल जाता हूँ मैं, कोई बात नहीं। क्या हो जाएगा ये, Na4OH। क्या हो जाएगा, Na4OH। क्या हो जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है, सोप मतलब क्या होता है भाई, साबुन। सोडियम में क्या हो जाएगा भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, तो NaOH होता है, याद रखना, NaOH। या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो KaOH, KOH। क्या होता है, KOH क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। याद करते चलना बेटा, सीधे ये देता है पेपर वाले ना, सीधे दे देते हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ भाई हमारे बच्चे जो है वो थोड़ा सा अच्छा स्कोर करें, इसलिए। उसके बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड किसमें होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। किसमें होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इधर आ जाओ, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिख दो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसके अंदर क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है किसमें, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में, ठीक है। नाउ ये तुम समझ गए कि भाई ये जो मैं लिखवा रहा हूँ ये क्या है, ये सारे बेस है। सबसे पहले लाइम वाटर में होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। विंडो क्लीनर में होता है, क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोप मतलब साबुन, ठीक है, या फिर सरफ के अंदर क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद आ गया मिल्क ऑफ मैग्नीशियम होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये याद रखता, और इसलिए मैं तुम लोगों को सिखा रहा हूँ, तो याद करते हुए चलना। नाउ व्हाट्स आर नेचुरल इंडिकेटर, मैंने बताया भाई कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं पता करने में कि भाई द सब्सटेंसेस जब मैटर इज एक्चुअली एसिड और बेस इन नेचर, ठीक है, तो उन्हें बोलते हैं इंडिकेटर्स। तो लिटमस है, लिटमस एक डाई, नेचुरल डाई है, अर्थात ये कलर चेंजिंग हमारे पास क्या है, इंडिकेटर है। तो लिटमस है वो कहाँ से एक्सट्रैक्टेड होता है, वो एक्सट्रैक्ट होता है लिचन से, मैंने तुम्हें बता दिया था। इसका जो होता है वो, अगर मैं इसको डिस्टिल वाटर में डालूँ, सपोज ये डिस्टिल वाटर है, ठीक है, तो इसके अंदर अगर मैं डाल दूं भाई ये लो लिचन का सॉल्यूशन डाल दिया, लो भर भर के डाल दिया, तो ये कैसा हो जाएगा, मॉव कलर का। अब सर मॉव क्या होता है, सो मॉव यू हैव सीन कि भाई पर्पल कलर तो देखा होगा, तो पर्पल कलर को बोलते हैं मॉव कलर, ओके। आओ जरा, when we add it to acid solution it turns red and add it to basic solution it turns blue। अगर हम इसको, ये हमारे लिचन वाले जो सोल्यूशन है, लिचन का ये सोल्यूशन लेते हैं, अगर हम इसको एसिड में डालते हैं तो ये कैसा हो जाएगा, रेड। देखो रेड मतलब क्या होता है, खतरा, खतरा मतलब क्या होता है, एसिड, ठीक है। उसके बाद अगर लिचन सॉल्यूशन को मैं बेस में डाल दूं तो क्या हो जाएगा, ब्लू। आप पता है ब्लू मतलब खतरा नहीं होता, ब्लू मतलब होता है बेस, बी से ब्लू, बी से बेस, ठीक है ना, याद रखना। फिर अगर लिखा है इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ लिटमस, तो ठीक है, ये लिटमस के फॉर्म में हमें मिलता है। देखो ये दो पेपर दिखा रखे हैं, रेड और ब्लू, ठीक है, रेड और ब्लू। अगर हमारा जो लिटमस पेपर, मैं तुम्हें याद दिलाया तो कि अगर कैसे पता करें जो सब्सटेंस हमारे पास है वो
एसिड है या बेस है नेचर में। तो अगर हम पहले रेड वाले, अगर जो सोल्यूशन है, सपोज दैट ये हमारे पास एक सोल्यूशन है, ले भाई, लेते ले भी कर देता हूँ, ले 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 ले, हमारे पास ये एक सोल्यूशन है, ठीक है। अगर हमने रेड वाला लगाया, रेड वाला लिटमस पेपर डाला और वो ब्लू हो गया, मतलब वो बेस है। अगर हमने ब्लू वाला डाला और वो रेड हो गया, रेड मतलब खतरा, खतरा मतलब एसिड, ठीक है। तो ऐसे याद करना, जैसे मैं याद करा रहा हूँ कि भाई अगर रेड है और वो ब्लू हो जाए तो वो हो जाएगा बेस, बीबी, पता नहीं किसकी बीबी है। अगर वो ब्लू है, वो रेड हो जाएगा तो वो हो जाएगा एसिड, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हो। दो कलर मिलते हैं, रेड और ब्लू, यहाँ लिखा हुआ भी, मैंने पिक्चर भी दे रखा है, ठीक है। नाउ लेट जंप ऑन। अब कुछ तुम्हारे बुक में कुछ एक्टिविटीज दे रखी होगी, ठीक है, उनके मैंने रिजल्ट है ना यहाँ लिखवा रखे हैं, तो तुम्हें इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये मैंने बोला था स्टार्टिंग में थोड़ी सी डिटेल वीडियो होने वाली है, मैंने तुम लोगों को बता देना चाहिए था, ठीक है। अब ये जो एक्टिविटी 5.1 जो है, ठीक है, एक्टिविटी 5.1 आप में शायद 4 हो चैप्टर, आई डोंट नो, इट विल मे बी 4.1 इन योर बुक, ठीक है। अगर नई वाली बुक है, अगर पुरानी वाली है तो इट विल बी ऑब्वियसली 5.1। सो 5.5 4.1 में क्या लिखा है, 4.1 जो एक्टिविटी है वो सेम है जो मैंने आप लोगों को अभी बताई, कि भाई अगर लिटमस पेपर रेड है और वो ब्लू हो जाए तो वो बेस हो जाता है, अगर वो ब्लू है और वो रेड हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। यही है हमारा। टर्मरिक वाला ही बताया है, अगर कि भाई टर्मरिक है, अगर उस पर अपने के पास क्या गिर गया, बेस, तो क्या हो जाएगा, पिंकी पिंकी, क्या हो जाएगा, पिंकी पिंकी, पिंक पिंक है। अब आगे चाइना रोज, मैंने चाइना वाले में बताया भाई कि रेड, अगर रेड कलर होता है चाइना रोज, अगर मैं उसको एसिड के साथ इंट्रोड्यूस करा दिया, ये एसिड है तो मर्जेंटा कलर का हो जाएगा। देखो मैं ये पहले ही पढ़ा दिया है, पहले ही पढ़ा दिया तुम लोगों को। रेड है, अगर वो उसको बेस में इंट्रोड्यूस कराऊँ तो वो हो जाएगा कैसा, ग्रीन, ग्रीन हो जाएगा। याद करते हुए चलना, लिखा हुआ भी है, इट टर्न्स चाइना रोज इंडिकेटर फ्रॉम रेड टू मर्जेंटा when introduced to acid and green with base। आगे आ गया, टर्मरिक टर्न्स इन पिंकिश कलर व्हेन इट इंट्रोड्यूस विद द बेस। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि भाई अगर टर्मरिक है, अगर वो बेस के साथ इंट्रोड्यूस हो गया तो पिंक हो जाएगा। लिटमस पेपर विल टर्न रेड, लिटमस ब्लू इन बेस एंड ब्लू लिटमस रेड इन एसिड, ठीक है। तो मैं सब बताते हुए चल रहा हूँ, फिर तुम लोग बाद में मेरे को पॉइंट आउट नहीं करोगे। आ जाओ, न्यूट्रल क्या होता है, न्यूट्रल क्या होता है। अब हमने क्या किया भाई, हमने लिटमस ले लिया, लिटमस ले लिया। अब हमने लिटमस को एक मैटर है उसके अंदर डाल दिया, उस लिटमस को उस मैटर के सॉल्यूशन में डाला एंड हमने देखा कि भाई जो हमारा लिटमस है, वी सी कि भाई जो ब्लू वाला है वो ब्लू रह गया, जो रेड वाला है वो रेड रह गया। व्हाट डज इट मीन, ठीक है। इट मीन्स कि भाई जो वो ऑब्जेक्ट है, जो वो सॉल्यूशन है, उसके अंदर ना वो एसिड है, ना वो एसिड है, एसिड नहीं है वो, क्या एसिड नहीं है वो, और बेस भी नहीं है वो, तो फिर वो क्या है, फिर वो है न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब होता है जो ना वो एसिड होता है ना वो बेस होता है, ठीक है। आ जाओ जरा, लिखा है द सॉल्यूशन विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर रेड और ब्लू लिटमस पेपर आर नोन एज न्यूट्रल। मतलब जो कोई भी कलर चेंज नहीं दिखाया वो न्यूट्रल हो जाएगा, ओके। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है भाई, तो इसमें हम फेनोल्फथलीन इंडिकेटर का यूज करने वाले हैं। इसका यूज करना होता है फेनोल्फथलीन, फेनोल्फथलीन, फेनोल्फथलीन का यूज करेंगे। और फेनोल्फथलीन एक कलरलेस इंडिकेटर है, काइंडली रिमेंबर दीज पॉइंट्स कि भाई वो कलरलेस है, मतलब कि जो फेनोल्फथलीन है उसका कोई कलर नहीं होता, वो बिल्कुल बेरंग है, ठीक है। तो अगर उस बेरंग को मैं एसिड के साथ, किसके साथ, सॉरी, अगर मैं उसको बेस के साथ इंट्रोड्यूस कराऊं तो वो कैसा हो जाएगा हमारे पास, पिंक कलर, अगेन पिंक 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 कलर। अब फिर उस पिंक कलर के सॉल्यूशन में अगर मैं एसिड ऐड करूं तो फिर से नॉन कलरलेस हो जाएगा, नॉन कलर्ड हो जाएगा, मतलब कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। लेट मी एक्सप्लेन यू विद एन एग्जांपल। तो मान लेते हैं ये फेनोल्फथलीन है, इसके अंदर मैंने फेनोल्फथलीन रखा है, देन वी ऐड सम बेस, क्या हमने क्या ऐड किया, बेस, तो वो सॉल्यूशन कैसा हो गया, पिंकी 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 पिंकी। देन वी ऐड सम, इसके अंदर ही क्या ऐड कर दिया हमने, थोड़ा एसिड, क्या ऐड कर दिया हमने, थोड़ा सा एसिड,
ठीक है, हमने क्या ऐड कर दिया इसमें, थोड़ा सा एसिड। तो हमने देखा कि भाई ये सॉल्यूशन फिर से न्यूट्रल हो गया, मतलब जैसा था फिनोल्फथालीन का जैसा कलर था, नॉन कलरलेस था ना, ये फिर से कलरलेस हो गया। तो भाई ये जादू तो है नहीं ना, वैसे तुम जादू कर सकते हो जिनको नहीं आता उनके साथ, कि भाई देख ये देख ये पानी है, इसके अंदर देख मैंने एक और पानी मिला तो ये गुलाबी पानी हो गया, फिर उसके अंदर एक और पानी मिलाया तो ये फिर से सफ़ेद पानी हो गया। ठीक है, तो तुम ये इमेजिन कर सकते हो। लेकिन फिनोल्फथालीन और कोई भी केमिकल सब्सटेंसेस को यूज़ करने से पहले प्लीज़ टेक प्रिकॉशन, ठीक है, विदाउट एनी प्रिकॉशन इट कैन मे बी हार्मफुल फॉर योर स्किन। देखो यहाँ पे वही लिखा है कि phenolphthalein is the indicator that we are going to use in this reaction. Phenolphthalein is a colorless indicator. When we add base to the phenolphthalein, it changes into pink. मैंने बताया कि भाई अगर phenolphthalein में अगर मैं बेस ऐड कर दूँ तो ये कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा, कोई दिक्कत। And when we add acid in this pink solution, it turns again into colorless solution. फिर मैंने सोल्यूशन के अंदर क्या ऐड कर दिया भाई, लो हमने ऐड कर दिया बेस एसिड, तो फिर से क्या होगा, कलरलेस हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नाउ लेट्स जंप ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब इसका न्यूट्रलाइजेशन आएगा तो भाई डेफिनेशन क्या लिखोगे, द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो भाई एसिड क्या, एसिड प्लस बेस, इसका अंदर जो न्यूट्रलाइजेशन होगा भाई, इसको अगर इन दोनों को अगर मैं रिएक्शन कराऊंगा आपस में, तो उसका जो रिएक्शन का जो रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे उसको। ठीक है, इसके अंदर फॉर्म क्या होता है, इस रिएक्शन के बीच में हमें मिलता क्या है, तो आओ देखते हैं। अगर मैंने एसिड लिया, उसके अंदर मैंने बेस ऐड कर दिया, ठीक है, तो हमें मिलेगा क्या, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस गर्मी, अर्थात हीट, हाई गर्मी। देखिए कितने बदतमीज है सारे के सारे। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, अगर हमारे पास HCl है, उसमें अगर मैं डाल दूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हमें क्या देगा, NaCl क्या देगा, और H2O और हीट। ठीक है, तो जब भी पेपर में तुम्हारे पास आए तो यहाँ पे एसिड लिखना है, यहाँ लिखना है बेस, नहीं भी आए तो भाई ये इधर में जो आएगा वो आएगा सॉल्ट, इधर में सीधे पानी लगा देना है, इधर में हीट निकाल देना है। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा क्या, रिएक्शन। यहाँ पे जो सॉल्ट बनेगा वो लिख देना पेपर में, सिंपल एज दैट यार, तो हमारे पास पढ़ रहे कोई दिक्कत नहीं। देखो लिखा भी है, सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस एवोल्यूशन ऑफ हीट। एवोल्यूशन ऑफ हीट होता है, सॉल्ट प्रोड्यूस होता है, वाटर प्रोड्यूस होता है, एसिड प्लस बेस बराबर सॉल्ट प्लस वाटर प्लस हीट। एग्जाम्पल वही वाला दे रखा है मैंने, जो मैंने अभी समझाया। तो भाई HCl मतलब सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्या निकला हमारे पास, NaCl, H2O और गर्मी, हाई गर्मी, है ना। नाउ लेट्स जंप ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। सो न्यूट्रलाइजेशन दे रखा है हमारे डेली हैबिट में, डेली रूटीन में हमारे पास आज जो न्यूट्रलाइजेशन होता है। एक मैं तुम लोगों को समझाना भी चाहूँगा, भाई तुम लोग देखो, इमेजिन करो कि तुमने भाई कल रात में, मैं इमेजिन करता हूँ, मैं समझाता हूँ कि भाई एक काम करते, विनीत सर है ना, विनीत सर, उन्होंने क्या कर दिया, विनीत सर ने क्या कर दिया, बहुत सारा छोले भटूरे खा लिया। क्या खा लिए, छोले भटूरे। अब नाउ इनके पेट में होगी भाई एसिडिटी, ठीक है, क्योंकि भाई सर ने बताया था कि पेट में कौन सा एसिड होता है, HCl। अब इसकी जो मात्रा होगी वो बढ़ गई, HCl की मात्रा होगी बढ़ गई। सो नाउ इनका पेट क्या हो गया, एसिडिक हो गया। कैसा हो गया वो, एसिडिक। फिर सर ने क्या किया, सर ने एक दवाई सी पी, एक कप में सफेद सफेद सा कुछ पिया, और उनका पेट फिर से नॉर्मल हो गया, न्यूट्रल हो गया। ठीक है, तो वो कौन सा दवाई था, तो उस दवाई का नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैंने बताया कि भाई मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, बेस है, बताया था पिछले स्लाइड में। देखो दिखाता हूँ, मैंने क्या बताया था, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, क्या बताया था मैंने, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या बताया था, मैंने क्या बताया था, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेस है। आओ छोड़ो, ये खुल नहीं रहा आगे, आओ जरा, है ना। तो यहाँ लिखा हुआ भी वही है जो मैंने समझाया अभी, कि सर कि व्हेन वी ईट टू मच फूड आवर स्टमक कॉज इंडाइजेशन, तो ये इंडाइजेशन हो जाएगा। सो कर लेना, जब हम बहुत सारा ठूस ठूस खा लेते हैं तो हमारा पेट इंडाइजेस्टेड हो जाता है, डाइजेशन हो जाता है हमारे पेट के अंदर। अब इससे इंडाइजेशन से रिलीफ पाने के लिए हम क्या, एंटासिड लेते हैं, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया।
इसके अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, मैंने बताया था कि भाई मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है मैंने बताया था कि भाई MgOH2 होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, वो एक बेस होता है। अगर उसको एसिड का साइड रिएक्ट कराऊंगा तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। ठीक है, क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, है ना। उसके बाद क्या होगा, ये न्यूट्रलाइज कर देता है हमारे पेट में जो एक्सेसिव एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। क्यों? क्योंकि ये बेस होता है। ठीक है, क्योंकि ये बेस होता है। ठीक है, आओ नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है, आंट एसिड। पहले बताओ, आंट के बाइट में चींटी होता है, चींटी के डंक में कौन सा एसिड होता है? देखो सबसे पहले याद रखो कि भाई फॉर्मिक एसिड होता है, मैंने बोला ना फॉर्मिक एसिड होता है। बेटा याद करते हुए चलना, ये सब्जी हुई चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, क्या होता है, फॉर्मिक एसिड। अब आंट स्टिंग कंटेन्स फॉर्मिक एसिड, वेरी गुड सर। आंट बाइट कैन न्यूट्रलाइज बाय रबिंग बेकिंग सोडा अर्थात सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, या फिर कैलामाइन सॉल्यूशन कंटेन्स जिंक कार्बोनेट। तो भाई मान लेते हैं कि मेरे को चींटी ने काट लिया, मेरे को क्या कर दिया भाई, चींटी ने काट लिया भाई, मेरे को क्या कर दिया भाई, चिट्टी ने काट लिया। अब मैं क्या करूँगा, उस पर बेकिंग सोडा, मैं बोलूँगा है बेकिंग सोडा, ले बेकिंग सोडा डालूंगा, देन इट विल बी न्यूट्रल। एंड फिर भाई हमारा जो हाथ है वो पहले ऐसा हो गया। या फिर से एक और एग्जांपल, भाई चिट्टी ने काटा, फिर से मैंने क्या कर दिया भाई, कैलामाइन सॉल्यूशन लगा दिया अपने हाथों पे, कैलामाइन सॉल्यूशन लगा दिया मतलब जिंक कार्बोनेट। ठीक है, फिर भी ये भाई ठीक हो गया। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों जिंक कार्बोनेट और ये हाइड्रोजन कार्बोनेट सोडियम का, ये सब क्या होगा, ये होंगे क्या हमारे, क्या होंगे बेटे, ये हमारे हैं बेस। ठीक है, ये हमारे बेस होते हैं, क्योंकि हमारे आंट चच्ची जो होती है, आंट चाची जो होती है, उनके अंदर क्या होता है, एसिड। अब आगे सॉइल के अंदर देखो, एक्सेसिव क्या लिखा है, आओ, लिखा है कि भाई एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स मेक्स द सॉइल एसिडिक। अब मैंने खेत में बहुत ज़्यादा भाई एसिड का यूज़ कर लिया, तो वो क्या हो जाएगा, एसिडिक। क्या हो जाएगा, वो एसिडिक हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब मैंने बोला भाई एसिड है तो मैं बेस ऐड करूँगा, सो व्हाट विल बी दैट बेसिस, भाई या तो मैं क्विक लाइम ऐड करूँगा, मैंने बताया है क्विक लाइम, या मैं क्या ऐड करूँगा, स्लेक्ड लाइम। ये दोनों ही एक टाइप के बेस होते हैं, अगर आपको नहीं पता तो। इनके फॉर्मूला होता है बेटा, एक का होता है कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम का क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, और स्लीक लाइम का होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो ये दोनों फॉर्मूले याद रखना। ठीक है, लिखा भी है, प्लांट्स डू नॉट ग्रो व्हेन द सॉइल बिकम्स टू एसिडिक और टू बेसिक। पौधे ग्रो नहीं होते भाई अगर वो प्लांट जो हमारा खेत है वो ज़्यादा एसिडिक या जब ज़्यादा बेसिक हो जाता है तो व्हेन सॉइल इज टू एसिडिक ट्रीटेड विद बेस लाइक क्विक लाइम, अगर हम उसमें क्विक लाइम डालेंगे, क्विक लाइम क्या, नथिंग बेटा, जो तुम्हारे घर में चूना यूज़ होता है ना, जो तुम्हारे बोलते हैं ना चूना लगा दिया, अरे चूना लगा गया, तो ये वही वाला चूना है, आप डाल दो। या फिर स्लेक्ड लाइम, ये भी एक टाइप का चूना होता है, एक जला हुआ चूना है, एक बुझा हुआ चूना है। ठीक है, अब देखो आगे, अब ये तो एसिडिक हो गया भाई, सॉइल जो है एसिडिक हो गया अब नेचर में। अगर ये क्या हो जाता है, अगर बेसिक हो जाता है तो हम उसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड डालते हैं, ऑर्गेनिक मैटर, जो कि होता है कंपोस्ट। सो व्हाट इज कंपोस्ट, तो बेटा जब तुम पौधे लेते हो ना तो तुम्हारे उसके साथ एक मिट्टी दी जाती है, गंदी सी बदबू आती है इसमें से, उसको क्या बोलते हैं, कंपोस्ट। और वो किससे बनता है, गोबर से। तो तुम लोग जब गांव में जाते हो तो देखा होगा, लोग जब अपने खेत में ना गोबर का ढेर लगा देते हैं ऐसे ऐसे, वाई, क्योंकि ये यूज़ कर सके फिर उसको कंपोस्ट की तरह। ठीक है, और वैसे भी फार्मिंग में बहुत हेल्पफुल होता है ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, और ऑर्गेनिक चीज़ें महंगी भी आती है यार। तो ऑर्गेनिक मैटर रिलीजेस एसिड विच न्यूट्रलाइजेस द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल। तो भाई जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं वो एसिड रिलीज करते हैं, जिससे अगर मिट्टी जो है वो बेसिक हो चुकी है, अगर वो बेसिक हो चुकी है तो फिर से वो क्या हो जाए, न्यूट्रल। ठीक है, अगर उसके अंदर क्या ऐड कर दो तो मैं एसिड। ठीक है, आगे आ गया फैक्ट्री वेस्ट। फैक्ट्री वेस्ट समझो पहले। अब भाई मेरी एक फैक्ट्री है, मेरी फैक्ट्री का नाम है विनीत सिंह फैक्ट्री वाला, XYZ मान लेते हैं, एक फैक्ट्री XYZ। ठीक है, अब उसके अंदर से भाई जो वेस्ट निकलेगा वो कैसा होगा, एसिडिक होगा नेचर में, ऑब्वियस सी बात है सर, एसिडिक होगा। अब एसिडिक अगर उसको मैं डायरेक्ट नदी में डाल दूँ, नदी में डाल दिया तो भाई क्या होगी, भाई ये जो मछली है वो तो खत्म हो जाएगी भाई, डेड, फिनिश, काम खत्म, टाटा बाय बाय। तो अपन क्या करेंगे, उस एसिडिक जो हमारे पास कम वेस्ट निकला है उसके अंदर मैं क्या डाल दूंगा, बेस।
ठीक है, कुछ अमाउंट में बेस ऐड कर दूंगा सो दैट वो जो हो जाएगा वो न्यूट्रल हो जाएगा। फिर ठीक है, क्या हो जाएगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा, ना वो एसिडिक रहेगा फिर ना वो बेसिक रहेगा। तो लिखा है वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड, ठीक है। इफ दे आर अलाउड टू फ्लो इन वाटर बॉडीज इट कैन हार्म फिशेज एंड कैन इवन किल देम, ये फिशेस को हार्म कर सकता है और इवन मार भी सकता है, ठीक है। तो फैक्ट्री न्यूट्रलाइजेज, फैक्ट्री जो होती है वो न्यूट्रलाइज कर देता है उस वेस्ट को, कैसे, उसके अंदर बेस ऐड करके, कैसे, उसके अंदर बेस ऐड करके उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। हमने क्या पढ़ा भाई, पहले हमने पढ़ा एसिड क्या होता है, फिर हमने क्या पढ़ा भाई, बेस क्या होता है, ठीक है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा क्या बेस क्या होता है, फिर हमने पढ़ा इंडिकेटर्स क्या होते हैं। लेट मी डू द क्लियर स्क्रीन। हमने पढ़ा पहले बेस, चलो बेस मान लिया, फिर हमने पढ़ा एसिड, फिर हमने पढ़ा इंडिकेटर, यस, फिर हमने पढ़ा क्या भाई, न्यूट्रलाइजेशन। बेटे जो छोटे छोटे टॉपिक है वो ऐड नहीं करूँगा, तो यही हमारे मेन टॉपिक थे जो हमने पढ़े यहाँ। बाकी इनके ही सब टॉपिक थे, न्यूट्रल, ये इंडिकेटर का सब टॉपिक क्या था, लीचन वाला भाई न्यूट्रल भी इसी में होता है भाई, इंडिकेटर, इंडिकेटर सही पता कर सकते भाई कोई भी चीज़ न्यूट्रल है या नहीं है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू हु जॉइंड विद अस एंड काइंडली सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाओ, शेयर करो, जो करना है करो, ठीक है। बस पढ़ते रहो मन लगा के। आई होप यू ऑल विल बी सक्सेसफुल इन लाइफ समडे, ठीक है। अगली वीडियो मिलते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, तब तक के लिए बाय।